बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो कमांड सीखेंगे वो है लॉफ्ट कमांड और स्वीप कमांड। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है दोनों, जिसकी हेल्प से हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग शेप्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉफ्ट एंड स्वीप कमांड। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लॉफ्ट कमांड को स्टडी करते हैं। चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। ठीक है। बेसिकली लॉफ्ट कमांड क्या काम करता है कि आपके पास मल्टीपल अगर शेप्स हों और उन शेप्स से आप एक ऑब्जेक्ट या 3D शेप बनाना चाहते हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ लॉफ्ट कमांड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं लॉफ्ट कमांड के ऊपर माउस पॉइंटर लेके आता हूँ तो जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ या सिर्फ माउस पॉइंटर ले आता हूँ यहाँ से, तो ये मुझे एक हेल्प सा बताता है कि ये एक बेसिक कमांड किस पर्पज़ के लिए। क्रिएट 3D सॉलिड और सरफेस इन स्पेस बिटवीन सीवरल क्रॉस सेक्शंस, यानी कि एक से ज़्यादा डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके हेल्प से। फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है। अब मैं एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेता हूँ और विद 6 साइड्स, और मैं वो ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये पिक पॉइंट उसका हो गया। और अब मैं टाइप करता हूँ आई इंस्क्राइब्ड, यानी कि सर्कल के अंदर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको बना दिया। ठीक है। अब मैं एक और पॉलीगॉन ड्रॉ करता हूँ और इतनी ही साइड्स का हो, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लेना है और सर्कमस्क्राइब, यानी सर्कल से बाहर। तो ये मैंने एक और पॉलीगॉन कमांड की हेल्प से एक शेप बना ली। अब इनको मैंने डिफरेंट हाइट्स में रख लेना है और विद हेल्प ऑफ गिज़्मो मैं ये कर सकता हूँ। इसी तरह इसको मैं मूव कमांड की हेल्प से भी कर सकता हूँ। फ़िलहाल तो मैंने इसको रैंडम स्केल पे मैंने बना दिया है, तो स्केल का मुझे पता नहीं है कि किस इसकी विड्थ और रेडियस कितना है तीनों ऑब्जेक्ट्स का। तो फिलहाल मैं अंदाजे से इनको मूव करता हूँ विद द हेल्प ऑफ गिज़्मो। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको मैंने थोड़ी हाइट पे ले गया यहाँ पे। ठीक है। फिर यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ले आए। फिर उसके बाद मैं इसको क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा, बल्कि उसको अपनी जगह पे रहने दें। अब थोड़ा सा रोटेट करके आप इन शेप्स को देख लें। ठीक है। तो डिफरेंट शेप से अब जब ज्योमेट्री बनेगी डिफरेंट शेप से, तो उसकी ज्योमेट्री कुछ बॉटम पे ये होगी, कुछ लेवल तक यहाँ तक जो है वो सर्कल में उसकी ट्रांजिशन हो जाएगी और सर्कल से फिर दोबारा इस शेप में आ जाएगी। तो इसको बनाने के लिए हम कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे, वो है लॉफ्ट, LOFT। ठीक है। या कमांड लाइन पे लॉफ्ट टाइप कर लें या LOFT टाइप कर लें, क्लिक कर लें। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसमें भी वही कमांड्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड। अगर आप मॉड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप इसको सॉलिड में 3D में बना, जो 3D शेप है वो सॉलिड में बनेगी या सरफेसेस फॉर्मेट में उसकी शेप होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉलिड मॉड सेलेक्टेड है वो सॉलिड रहने देना है आपने। और फिर उसके बाद मैंने इन शेप्स को सिलेक्ट कर लेना है। एक ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, फिर उसमें मुझे कह रहा है यहाँ पे कमांड लाइन पे दूसरा लॉफ्ट क्रॉस सेक्शन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ये मैंने सेलेक्ट किया। फिर अब मुझे कह रहा है तीसरा ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो ये एक शेप हमारे पास आ गई। और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, अच्छा एक और कमांड है यहाँ पे ज्वाइन, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पे आपको कुछ और कमांड्स नज़र आएंगी कि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको सिंपल क्रॉस सेक्शन पे बनाएं या इसकी सेटिंग में जाके उसकी क्रॉस सेक्शन की फॉर्मेट को चेंज कर लें। अगर आप रूल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो रूल सेलेक्ट कर सकते हैं, और सॉफ्ट और स्मूथ और फिट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो स्मूथ और फिट बेस पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सिंपल आपने ओके का बटन प्रेस कर लेना है। अब ये ऑब्जेक्ट आपके सामने बन गया। ठीक है ना। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो कॉर्नर है इसके ऊपर मैं क्लिक कर लूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे रूल लिखा होगा, ठीक है, उसको आप क्लिक कर लें तो आपको ये शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगी कि शार्प एंडिंग आपको नज़र आएगी। लेकिन आप इसको अगर क्लिक कर लेते हो और यहाँ पे क्लिक कर लो और स्मूथ फिट कर लो तो इसमें इस पूरे तीनों शेप के अंदर एक स्मूथनेस से आ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हो और आप टॉप व्यू पे आते हो और इस तरह से इसको आप ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिसेस आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको मैं क्लिक कर लूँ और किसी भी एक पॉइंट को मैं पकड़ लूँ तो ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है ना।
अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है मैं दोबारा इसको अंडू कर लेता हूँ, दोबारा इसको बनाते हैं। कैसे मैंने बनाया इसको रिपीट कर लेते हैं। शेप्स बनाई, लेफ्ट कमांड को क्लिक किया, यहाँ पे फॉर्मेट है सॉलिड के फॉर्मेट पे प्रोफाइल, इसको मैंने क्लिक किया, फिर उसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इसको मैंने क्लिक करने के बाद एंटर का बटन प्रेस किया। एंटर का बटन प्रेस करने के बाद दोबारा आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको बस ये शेप नज़र आएगी। अगर आप इसमें हर एक शेप की जो फॉर्मेट है वो आप शो करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करने के बाद इसको क्लिक कर लें, इस ब्लू से एरो को, तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें आप सिलेक्ट कर लें रूल्ड, तो आपके सामने ये ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। इसको आप आसानी से यहाँ से पकड़ के शेप को चेंज कर सकते हो। देखें, इसको मैं क्लिक कर लिया, यहाँ पे मैं क्लिक किया और इसको ऐसे आप चेंज कर दो। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर वर्टिसेस की बेस पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो इस शेप के अंदर। ठीक हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं इसके हेल्प से। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो है स्वीप। स्वीप कमांड कैसे काम करता है कि अगर आप एक ख़ास शेप किसी पाथ के ऊपर एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, उस शेप को बना के, फॉर एग्जांपल ये शेप है, इस शेप को मैंने इस पाथ पे एक्सट्रूड करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, विद हेल्प ऑफ स्वीप कमांड। पहले तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें या कमांड लाइन पे स्वीप टाइप करके एंटर कर लें। फिर उसके बाद आपने इस शेप को सेलेक्ट कर लेना है। शेप को सेलेक्ट करने के बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे। देखें, इसमें भी मॉड के ऑप्शन है। अगर आप सरफेसेस में बनाना चाहते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट मॉड है वो सॉलिड है। फिलहाल हम मैश या सरफेस की साइड पे हम गए ही नहीं हैं, तो इस वजह से हम सॉलिड ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सॉलिड फॉर्मेट में इसको रहने देना है इस मॉड को। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जो पाथ हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ उस पाथ को सेलेक्ट कर लेना है। पहले मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और पाथ को सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये शेप इस पाथ पे इंप्लीमेंट हो गई। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये जो शेप है, ठीक है, ये शेप यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म होगी, मैं चाहता हूँ यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये ट्विस्ट हो, तो ट्विस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे ट्विस्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये 360 डिग्री पे ट्विस्ट होता जाए, एट द एंड ये 360 डिग्री वापस अपनी जगह पे पहुँच जाए। तो ये एंटर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इस पाथ को सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये ऐसे आपको यहाँ से शेप नज़र आएगी, इस तरह से ट्विस्टेड 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 360 डिग्री पे ये ट्विस्ट होके एट द एंड इस फॉर्मेट में इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा। अच्छा, दूसरी फिर उसके बाद एक और ऑप्शन है स्वीप के अंदर, हम एक डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन है स्केल की। मैं चाहता हूँ यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हो और एक साइज़ में, इस डिज़ाइन का साइज़, और एट द एंड जो इस डिज़ाइन का साइज़ है वो डिफरेंट हो या उससे डबल हो जो इस पॉइंट पे है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम एस टाइप कर लेंगे, हम स्केल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ स्केल फैक्टर। यहाँ से तो स्टार्ट हो 1 और जब यहाँ तक पहुँचे वो 3 गुना हो जाए। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने 3 टाइप किया, स्केल पे गए और यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे जो साइज़ था यहाँ पे आके उस डिज़ाइन का साइज़ ट्रिपल हो गया। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट कमांड स्वीप के अंदर ये है कि जब हम एक डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद अलाइनमेंट की बारी आती है। आप इस डिज़ाइन को किस हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू अलाइनमेंट एंगल। मैं यहाँ पे जैसे इसको ए टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे ए टाइप कर लें, और स्वीप ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर पाथ बिफोर स्वीप अगर आप यस करते हैं तो बिल्कुल इसके बराबर ही होगा, लेकिन अगर आप नो करते हैं तो उसकी डायरेक्शन अपनी मर्जी के हिसाब से वो स्वीप कर देगा। इसको मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ इस कमांड को। देखिए, अगर मैं यहाँ पे आके पॉलीलाइन कमांड से एक सिंपल एक शेप बना लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर लूँ। अब मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री पे विद हेल्प ऑफ गिज़्मो।
90 और इसको मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ कि स्वीप, सेलेक्ट डिज़ाइन और फिर एंटर, सेलेक्ट पाथ। तो ये देखिए यहाँ पे इसी के बेस पे ये बन गया डिज़ाइन। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे ना बने, बल्कि जब मैं स्वीप कमांड इम्प्लीमेंट करूँ तो इसकी जो अलाइनमेंट पॉइंट है वो डिफरेंट हो। तो आप यहाँ पे नो कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें। अब देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में इसने इस डिज़ाइन को एक्सट्रूड कर दिया है, ठीक है ना। तो ये इसको अगर आपने कंसिडरेशन में रखना है, इसकी डायरेक्शन को, ठीक है। तो फिर अब देखें, अब ये इसकी कंसिडरेशन अगर ये पाथ रखता है, इसका ख्याल रखता है, तो आपने वहाँ पे नो करना है। देखिए SWEEP एंटर, यहाँ पे मैंने डिज़ाइन को सेलेक्ट किया, एंटर का बटन प्रेस किया, अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे यस है, मैं यहाँ पे नो कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं पाथ सेलेक्ट करता हूँ। तो अब तो देखें ये ठीक आ रहा है, उस वक्त काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी मर्ज़ी से, कभी कभार ऐसे होता है कि देखें, अब इसको मैं मिरर कर लेता हूँ और अब SWEEP स्वीप एंटर, सेलेक्ट डिज़ाइन एंटर, देन सेलेक्ट पाथ एंटर। अब उसी डायरेक्शन में बन रही है जिस डायरेक्शन पे ये शेप है। इसको मैं अंडू कर लेता हूँ। ये तो हमने मिरर ले ली। अगर मैं इसको रोटेट कर लूँ, ठीक है, और फॉर्मेट वही है, तो देखें SWEEP एंटर, इस शेप को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, SWEEP एंटर, सेलेक्ट डिज़ाइन एंटर, देन सेलेक्ट पाथ एंटर। अब किस साइड पे बन रहा है? उल्टी साइड पे बन रहा है। जब उल्टी साइड पे ऐसे एक सिचुएशन आए कि जो शेप है उस हिसाब से वो शेप नज़र नहीं आ रही जिस तरह से हमें चाहिए, तो आपने क्या करना है कि आपने फिर डायरेक्शन को नो करना है। देखिए डायरेक्शन का मतलब क्या, मतलब SWEEP स्वीप एंटर, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ पहले, SW इसी फॉर्मेट में मुझे एक्सट्रूड करना है स्वीप कमांड के हेल्प से, SWEEP स्वीप, और फिर आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, एंटर का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे A टाइप करके एंटर कर लेना है। यहाँ पे स्वीप ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू पाथ बिफोर स्वीप आपने यहाँ पे नो कर लेना है और आप पाथ को सेलेक्ट कर लेना है। अब जिस डायरेक्शन में था वो डिज़ाइन, उसी डायरेक्शन में इसने इसको एक्सट्रूड कर दिया। तो ये स्वीप कमांड थी। दोबारा देख लें, किसी भी डिज़ाइन को किसी पाथ पे एक्सट्रूड करना है, सिंपल है, SWEEP स्वीप, सेलेक्ट डिज़ाइन, एंटर, देन सेलेक्ट पाथ एंटर। तो ये डिज़ाइन आपका इस तरह से आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जो सीखा वो था लॉफ्ट कमांड और स्वीप कमांड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।